छोटी दौड़ते हुए अपने पापा के पास आती है। उसके हाथ में एक काला पत्थर होता है। वह अपने पापा के पास जाकर वह पत्थर उनके पाँव में गिरा देती है। उस काले पत्थर से अचानक सुनहरी पीली रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर उसके पापा घबरा जाते हैं और पत्थर को छू लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। तब छोटी के पापा अपने पापा की ओर इशारा करते हैं। उनके पापा आगे आते हैं। ये सब देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और छोटी के पापा को सहारा देकर घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर छोटी अपनी माँ के साथ टेबल पर बैठी होती है। तब से उसके दादाजी खाने के लिए कुछ लाते हैं, लेकिन खाना बहुत कम होता है। उसकी माँ उसे थोड़ा सा खाना देती है। फिर छोटी कुछ कहते हुए सारा खाना अपनी माँ को दे देती है। उसकी माँ खाना खा लेती है। कुछ देर बाद छोटी बाहर जाती है कुछ ढूंढने के लिए। बाहर जाकर वह अपनी शक्तियों से देखती है और उसे महसूस होता है कि जमीन के नीचे कुछ छुपा हुआ है। वह एक जगह जाकर जमीन खोदने लगती है। उसी समय काशी की ओर जा रहा एक आदमी छोटी को वहाँ जमीन खोदते हुए देख लेता है। वह उसके पास जाता है और कुछ बोलता है, लेकिन छोटी उसकी बात को इग्नोर करते हुए खुदाई जारी रखती है। जैसे ही वह आदमी छोटी को वहाँ से उठाने वाला होता है, तभी छोटी को जमीन में दबा हुआ कुछ मिल जाता है। यह देखकर छोटी खुश हो जाती है। वह आदमी भी यह देखकर हैरान रह जाता है। छोटी मटका निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह निकलता नहीं है। तब छोटी उस आदमी से निकालने के लिए बोलती है, लेकिन वह मना करता है और पीछे मुड़ने लगता है। तभी छोटी रोने का नाटक करती है। यह देखकर वह आदमी मान जाता है और कहता है, ठीक है मैं निकाल देता हूँ। वह मिट्टी खोदकर मटका बाहर निकाल देता है। जैसे ही मटका बाहर आता है, उसके अंदर से धन की आवाज आती है। तभी छोटी के दादा वहाँ पहुँचते हैं और मटके को देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। उसी समय छोटी के पापा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर उसकी माँ उदास हो जाती है। तभी एक वैद्य आता है। वह उनकी नाड़ी चेक करता है और हैरान होकर उसकी माँ से कुछ कहता है। वह एक पर्ची देता है और कुछ निर्देश देकर चला जाता है। फिर छोटी के दादा वही मटका लेकर इलाज के लिए दुकान पर जाते हैं।